इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोलिक मशीन का जो पैनल होता है, उस पैनल को यदि आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको 2 स्टार्ट पुश बटन देखने को मिल जाएगा। जो स्टार्ट पुश बटन होता है, उसको यदि हम प्रेस करें, तो जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो आपका हाइड्रोलिक मशीन है, उसको ऑपरेट करवाने के लिए जो रन वाली पुश बटन है, उसको प्रेस करना पड़ता है। इसको प्रेस करते ही आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप पुश बटन को रिलीज़ करोगे, आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है, वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद जब पूरे मशीन को बंद करना हो तो सिंपली स्टॉप उस बटन को प्रेस कर देंगे, तो इसके बाद में जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो स्टार्टर है, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सिस्टम रेडी करने वाली स्टार्टर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो कॉन्टेक्टर होगा, इसी के द्वारा हम मोटर को या फिर हाइड्रोलिक मशीन को चालू और बंद करेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टर है, उसको रेडी करने के लिए एक अलग से रिले का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर और रिले है, इनको ऑपरेट करने के लिए आपको एक स्टॉप पुश बटन, एक स्टार्ट पुश बटन और इसके बाद आपको एक रन पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों पुश बटन हमारा एनो कॉन्टैक्ट वाले हैं और ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके बैक साइड में एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो स्टार्टर है, इसका वायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे रिले इस्तेमाल किए गए, इसी रिले को हम स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के द्वारा ऑपरेट करवाएंगे और इसके ऑपरेट होने के बाद इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसके द्वारा मेन कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए वायरिंग करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो कॉन्टैक्टर और रिले है, इन दोनों को हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ कि जो एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस रिले को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसके बाद इसी टर्मिनल से एक वायर को लूप करके इस कॉन्टैक्टर को भी मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई A2 टर्मिनल पे प्रोवाइड करना होता है और रिले को आपको 14 नंबर के टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन तो हो गया। अब हमें फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो फेज सप्लाई के कनेक्शन में क्या करना होगा, जो आपका स्टॉप पुश बटन है, उस पुश बटन को सबसे पहले पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके रखा हूँ। तो इस वायर को ले जाके मैं क्या करूँगा, जो मेरा फेज सप्लाई है, उसी फेज सप्लाई के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा स्टार्ट पुश बटन के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वायर कनेक्ट किया गया है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको जब मैं प्रेस करूंगा, तो सबसे पहले मेरा रिले ऑपरेट होना चाहिए, यानी कि सिस्टम रेडी होना चाहिए। सिस्टम को रेडी करने के लिए इस रिले को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें इस रिले का जो 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है, उस पर फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 14 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई तो प्रोवाइड कर दिया, केवल मुझे इस रिले को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके क्या करूँगा, जो रिले का 13 नंबर का टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। इस प्रकार से मुझे कनेक्ट करना होगा। अभी जो मैंने कनेक्शन किया, इसको आप एक बार सर्किट डायग्राम के जरिए भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई को ले जाके सबसे पहले स्टॉप पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन के लिए और इसको प्रेस करने के बाद हमारा जो रिले ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई डायरेक्टली लाके इसको कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किया गया, आप देख सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर को ले जाके जो रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो वायर है, इस वायर को मुझे लेके जाना है और ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनकमिंग टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा इस रिले के एनो कॉन्टैक्ट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर को ले जाके सबसे पहले तो इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। तो इस कॉमन टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई जाएगा, इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस वाले एनो कॉन्टैक्ट पे और इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट पे मिलेगा। फिलहाल के टाइम पे मुझे एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ एक वायर को मैं ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, उसको ले जाके इस रिले का जो फेस वाला टर्मिनल है, यानी कि जिस पे हमने फेस सप्लाई कनेक्ट किए थे, उसी टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। यानी कि इस रिले का जो कॉइल है, उस कॉइल को फेस सप्लाई हमें प्रोवाइड करना होगा इस वायर के जरिए। तो मैं इस वायर को ले जाके इस वाले पॉइंट, यानी कि 13 नंबर का जो टर्मिनल है, उसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया।
फिलहाल के टाइम पे जो हमने वायरिंग की है वो वायरिंग पूरा का पूरा इस रिले को चालू करने के लिए किया गया है। जैसे कि यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन कर दूं, पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो रिले ऑन हो जाएगा। रिले का आवाज़ खट से आया, शायद आपको कैमरे में सुनाई नहीं दिया होगा। एक बार और ट्राई करता हूं। ये जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को आप देखिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो रिले रिले हमारा ऑपरेट हो रहा है। अब इसके ऑपरेट होने के बाद ही हमें इस कॉन्टैक्टर को चालू करना है, तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट से जो पावर सप्लाई जा रहा है, उसी पावर सप्लाई के साथ हमने एक पुश बटन को कनेक्ट कर दिए। ये वाला पुश बटन हमारा रन पुश बटन होगा। अब इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। इस कॉन्टैक्टर के लिए हम कोई भी यहाँ पे होल्डिंग सर्किट नहीं बनाएंगे। यदि आपका रिक्वायरमेंट है होल्डिंग सर्किट का, तो आप यहाँ पे होल्डिंग सर्किट को भी बना सकते हो, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट को बनाए हैं। तो अभी के टाइम पे बिना होल्डिंग सर्किट का ही हम पूरा कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ दो वायर कनेक्ट करना होगा। एक वायर को हम लेके जाएंगे और जो रिले है, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस वायर को ले जाके एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वायर का लूपिंग कर दिया। अब ये जो रन पुश बटन है, इसको यदि हम प्रेस कर दें तो पावर सप्लाई जाएगा इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल इसका यहाँ पर है, तो इसी टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो पूरा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे लैंप का कनेक्शन कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम में ये कहा जा रहा है कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे सबसे पहले हमारा रिले ऑन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। इसको ऑन करने के बाद प्रेस करता हूँ तो मेरा जो रिले ऑन हो गया, खट से एक आवाज़ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में सर्किट डायग्राम में ये कहा जा रहा है कि यदि आपको मेन कॉन्टैक्टर को चालू करना है तो इसके लिए हमें रन पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले पुश बटन को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैंप है, लैंप मेरा ऑन हो गया। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करके रखा हूँ। इसको यदि मैं रिलीज कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लैंप ऑफ हो गया। यानी कि ये जो मेरा मशीन है, इस मशीन को रन करवाने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। इस पुश बटन को यदि मैं रिलीज कर देता हूँ तो मशीन मेरा ऑफ हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूँ, ऑफ करने के बाद यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन अभी चालू नहीं हो रहा है। इसको चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँगा, उसके बाद इसको प्रेस करने के बाद ही मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।